Hello, my fabulous viewers, and welcome to this tarot reading. Now, ये जो reading है, this is for the sign of Virgo from 1st to 15th of December, and जिनके साथ resonate होती है उन्हीं को रखना है. This may not resonate with all of you. You can check your sun, moon, rising, and Venus, and remember that energies can change and shift anytime, and the roles can be reversed. यानी आपकी energy भी हो सकती है, आपके person की भी energy हो सकती है. So let's start and let's see what's going on with our dear Virgos. Let's see what's happening for the next 15 days for Virgo. Please show me what's there for Virgos. Please show me what's there for Virgos for the next 15 days. One more card, please, for the next 15 days for the sign of Virgo. Okay, we have got the Ten of Wands at the bottom of the deck. We have got the Devil, the Two of Swords. Then we have got the King of Swords and the Eight of Pentacles. तो ओवरऑल एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 15 डेज वर्गो आपकी रहेगी द 10 ऑफ वॉन्ड्स बिकॉज ये शो करता है कि आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं डे टू डे लिविंग में. आप बहुत ज़्यादा हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी कर रहे हो और अब काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन है और आपको हेल्प की ज़रूरत है इन द नेक्स्ट 15 डेज़. और ये भी एक है कि आप यू आर एंडिंग दिस साइकिल बिकॉज 10 नंबर आ गया है तो बहुत जल्द ही आपकी डिफ़िकल्टीज़ फिनिश होने वाली हैं Virgo, so not to worry. Next we have the Devil, then we have the Two of Swords, then we have the King of Swords, and then we have the Eight of Pentacles. तो Virgos आप काम करना चाहते हैं, you want to put in lot of effort, lot of money into something और जनरल एनर्जी आ रही है डेविल कार्ड की यहाँ पे. तो देर इज़ समथिंग टॉक्सिक, समथिंग अनहेल्दी, कोई एडिक्शन हो सकता है या कोई ऐसी रिलेशनशिप हो सकती है जो कि आपके लिए हेल्दी ना हो, कोई हैबिट भी हो सकती है. तो आप उसको कट करना चाहते हैं. यू विल बी कटिंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी. वेरी गुड. एंड ऑल्सो यू हैव टू मेक अ डिसीशन. तो आप क्लोज्ड ऑफ है, आपको पता है कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में अनहेल्दी है मगर यू आर क्लोज्ड ऑफ, आप उसको देखना नहीं चाहते हैं, अवॉइड करना नहीं चाहते हैं. बट अल्टीमेटली आपको देखना पड़ेगा और उसको कट आउट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें आपके फेवर में काम करें तो. दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई द डेविल फॉर वर्गो. Let's clarify the devil for Virgo, my love team. Please show me what's the devil. Okay, we have got the Magician at the bottom of the deck. We have got the Ace of Wands, we have got the Five of Wands, and we have got the Six of Swords. तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है वर्गोस कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में हैं. मे बी यू आर एक ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा यू नो एटलीस्ट 4-5 पीपल आर इन्वॉल्व एंड यू, और उस ग्रुप में आपकी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है एंड यू वांट समथिंग टू स्टार्ट न्यू, यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू. सो यू वांट टू मूव टू कामर वाटर्स और आप इस टॉक्सिसिटी को निकालने के लिए यू आर टेकिंग अ ब्रेक. आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं मे बी टू अवॉइड दिस डेविल एनर्जी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, ऑब्सेसिव एनर्जी है और आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत या कुछ नया करना चाहते हैं. तो दैट इज़ वाई मे बी यू आर टेकिंग अ ब्रेक, यू आर एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस, you are manifesting moving to another direction. This is what it is telling me. Okay Virgo, so let's clarify this King of Swords. Okay, but before that I want to clarify the Two of Swords. Please clarify the Two of Swords for Virgo. Please clarify the Two of Swords for Virgo, my love team. Give me one more card.
card, please, for the Two of Swords. Okay. We have got a Three of Cups. Just a minute. Okay, we have got the Three of Cups at the bottom of the deck, the Nine of Wands, the Six of Cups, and the Two of Pentacles. So there is somebody from your past, something from your past, and ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है, कोई सिबलिंग हो सकता है, कोई भाई बहन हो सकते हैं. तो यू आर क्लोज्ड ऑफ, यू आर अवॉइडिंग देम. रिलेशनशिप भी हो सकती है क्योंकि आपको लगता है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है. यू आर वेरी गार्डेड and you have to take a decision, but you are trying to avoid making a decision, but I think you will make a decision because Three of Cups is showing reunion, reconciliation at the bottom of the deck. So let me clarify the King of Swords. मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ because you've got the King of Swords. So what is this King of Swords for Virgo? Please clarify the King of Swords for Virgo, my love team. Give you one more card for King of Swords for Virgo. Aquarius, Libra, Gemini energy. Okay, 2 cards have fallen out. Again, we have got the Ten of Wands. And the next 2 cards is Judgment and the Six of Pentacles. Ten of Wands again. तो आपको जो है ना वर्गो, एक मेजर रियलाइजेशन हो रहा है कि किसी भी रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक की बहुत इम्पॉर्टेंस होती है. यानी कि थोड़ी जेनरॉसिटी, थोड़ी चैरिटी, एडजस्टमेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप, इन एनी सिचुएशन. दैट इज़ वाई ओवरऑल एनर्जी आपकी टेन ऑफ वॉन्ड्स है कि यू आर एंडिंग दिस डिफ़िकल्ट साइकिल और यू हैव गॉट अ वेकअप कॉल. आपको वेकअप कॉल मिल चुकी है कि आपको सेकेंड चांस देनी चाहिए. सो यू आर वेरी कूल हेडेड और आप पूरी तरीके से लॉजिकल वे में सिचुएशन को देख रहे हैं. एंड यू आर ट्राइंग टू कट ऑफ एनी थिंग विच इज़ टॉक्सिक और जो भी डिफ़िकल्ट है आपकी लाइफ में. सो मे बी यू हैव लर्नड अ लेसन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. तो वर्गो, यू हैव रियलाइज्ड कि आपको किसी भी रिश्ते में एफर्ट्स डालने की ज़रूरत पड़ती है विद द एट ऑफ पेंटिकल्स. सो लेट्स क्लैरिफाई दिस एट ऑफ पेंटिकल्स. Please clarify the Eight of Pentacles for Virgo. Okay, we have got the Star, Two of Wands and we have got the Hierophant. तो ये शो करता है कि यहाँ पे कोई रिलेशनशिप है, कमिटमेंट है और इन ऑर्डर की फ्यूचर में ये रिलेशनशिप कमिटमेंट बना रहे तो उसके लिए आपको एफर्ट्स पुट इन करने पड़ेंगे. यू विल हैव टू वर्क हार्ड एंड यू आर एट क्रॉस रोड्स. टू ऑफ वॉन्ड्स. तो आपको एक रास्ता चुनना है. आपको क्या ब्राइट फ्यूचर चाहिए या नहीं चाहिए. तो अगर आपको चाहिए तो फिर देन यू विल हैव टू पुट इन एफर्ट्स. आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. आपको इक्वल गिव एंड टेक पे फोकस करना पड़ेगा एंड और आपको उस टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा. then only you will get success in life, then only your future will be bright. तो किसी भी रिलेशनशिप में आपको एफर्ट्स पुट इन करने पड़ेंगे तभी वो रिलेशनशिप आपको मिल सकती है. द साइंस विच आई एम सीइंग आर Hierophant, Scorpio energy, then we have the Aquarius is also very strong here and the Devil is also here. Aquarius, Libra, Gemini is also here. Aries, Leo, Sagittarius, all the signs are here. And so this is what I have for you Virgos for the next next 15 days, that you are ending a difficult cycle and you have learned the art of equal give and take. Very nice. So I hope you got something out of this reading and see you next time. Bye bye.